हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू एड्यूवेंचर्स लर्निंग। आज का हमारा क्वेश्चन रिप्रोडक्शन चैप्टर से रिलेटेड है, विच इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। सो द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब व्हाई वेरिएशंस आर ऑब्जर्व्ड इन द ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसा क्यों होता है कि वेरिएशंस नजर आते हैं वैसे बच्चों में, वैसे ऑफस्प्रिंग्स में जो कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के रिजल्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप और आपके कोई छोटा भाई बहन या बड़ा भाई बहन है तो आप दोनों में भी, जबकि आपके पेरेंट्स बिल्कुल सेम हैं, आपके मदर फादर बिल्कुल सेम हैं, उसके बाद भी आप में बहुत सारे वेरिएशंस होंगे, बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे। हो सकता है आप लोगों का लुक्स डिफरेंट हो, आपका नेचर डिफरेंट हो, आपका बिहेवियर डिफरेंट हो। इधर ये भी हो सकता है कि आप अगर स्टडीज में बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हो तो आपका जो सेकेंड भाई बहन है या छोटा भाई बहन जो भी है वो आपसे ज़्यादा स्ट्रांग हो या आपसे ज़्यादा वीक हो। तो इस तरह की वेरिएशंस क्यों देखने को मिलती है हमें, जब हमारे पेरेंट्स बिल्कुल सेम हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बिल्कुल सेम हैं। सो द आंसर इज ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू डिफरेंट पेरेंट, मेल एंड फीमेल, हमारे जो पेरेंट्स हैं उसमें इंपॉर्टेंट है कि एक मेल हो, एक फीमेल हो, एक फादर हो और एक मदर हो, टेक पार्ट एज अ रिजल्ट ऑफ विच द न्यूली फॉर्म्ड जाइगोट पोजेसेस जेनेटिक मटेरियल ऑफ बोथ द पेरेंट्स। हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के लिए हमें पता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये दोनों गैमेट्स मिलते हैं तो ही न्यू जाइगोट जो है वो फॉर्म होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू होता है। सो हम ये जानते हैं कि हमें अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, कोई भी टॉपिक सॉल्व करनी है, तो हमें ये बिल्कुल पता है कि मेल और फीमेल का प्रेजेंस वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ जब ये जाइगोट फॉर्म होता है, न्यू फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, तब दोनों ही पेरेंट से, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों से ही हमें जेनेटिक मटेरियल्स मिलती है जो कि हमारे डीएनए के अंदर होती है। ठीक है, और हमारे पेरेंट्स के पास भी डीएनए के अंदर ही होती है ये जेनेटिक मटेरियल्स। इवन हमारा डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो कि ट्रांसफर होता है हमारे पेरेंट्स से हमारे में, आई मीन द न्यू प्रोगेनी में ट्रांसफर होता है फ्रॉम द पेरेंट्स। It leads to interchange of genetic informations between two gametes which is passed to the progeny and develops variation. तो यहाँ पे क्या होता है, हमने अपने हेरिडिटी वाले चैप्टर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि ये इंटरचेंज और जेनेटिक इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग में था, गैमेट्स के रिगार्डिंग में, फिनोटाइप और फोनोटाइप्स हमने पढ़े हैं। तो उसमें हमने ये देखा था कि जब भी ऐसा इंटरचेंज होता है, जब दो डिफरेंट तरह के ऐसे जेनेटिक्स मिलते हैं जो जेनेटिकली डिफरेंट हैं, तो वहाँ पे चेंजेस की बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होती है। सिमिलरली हमारे साथ भी वही होता है, ह्यूमन बींग्स के साथ भी वही होता है। जब आपके पेरेंट्स में मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करती है, इंटरचेंज करती है, और उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आपके पास कौन सी चीज़ें आएंगी और नहीं आएंगी। बिकॉज हमारे पेरेंट्स जो हैं उनके पेरेंट्स भी डिफरेंट रहे हैं, हमारे दादा दादी और नाना नानी डिफरेंट डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, सभी के गैमेट्स डिफरेंट हैं, सभी के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन डिफरेंट है। तो फ्यूचर जनरेशंस जो आते हैं उनमें इस तरह के वेरिएशंस दिखना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। Offsprings produced as a result of sexual reproduction are genetically different from the parents due to the process of meiosis. ये जो offsprings होते हैं, न्यू बच्चे जो होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं, जब उनका प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस्ड होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, तो उनके रिजल्ट में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में उनका जेनेटिकली डिफरेंट होना, अपने पेरेंट्स से ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस जो है फॉलो अप होता है बिकॉज ऑफ द मियोसिस। मियोसिस और माइटोसिस क्या होता है इसके बारे में हमने अपने चैप्टर एक्सप्लेनेशंस में ऑलरेडी डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, ड्यूरिंग विच क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस विच क्रिएट्स रिकॉम्बिनेशन। और इसकी वजह से, मियोसिस की वजह से बहुत सारे क्रॉसिंग्स होते हैं
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड बहुत सारे ऐसे न्यू कॉम्बिनेशंस क्रिएट होते हैं जो कि हमें अपनी ही फैमिली में देखने को मिल सकता है। थैंक यू।